मेरा नाम तर्क फ़तेह है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने पहले वो के बारे में बताने जा रहा हूँ। 10वीं कक्षा में था और गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ रहने के लिए गया हुआ था। सुनकर आपको वो हो जाएगा दोस्तों, मेरा तो वो ताड़-बतोड़ है और एक अच्छी वो के तलाश में है। मेरा मामा के 3 लड़के हैं, जिनमें से बड़े 2 लड़के की शादी हो चुकी है और तीसरा कुंवारा था और मेरे बीच वाले भाई की साली भी आई हुई थी। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी और हाइट में 5 फुट 3 इंची और मस्त मोटे, वो बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल। उस टाइम मुझे वो के बारे में बातें करना ही आता था, लेकिन इसका खा नहीं था। वहाँ हम सब कई लोग हो गए थे और हम सब छत पर सोए थे। एक तरफ सारे बच्चे, उसके बाद सीमा और फिर मैं और लास्ट में मेरा भाई। सीमा को देर तक सोने की आदत थी। उसकी वो क्या गजब लग रही थी दोस्तों, उसकी वो का भी गजब था दोस्तों। फिर एक दिन मैं करीब 7 बजे उठा और देखा तो सीमा सो रही थी और सब लोग नीचे चले गए थे। अब सीमा करवट लेकर सो रही थी और उसका सूट वो से ऊपर उठा हुआ था। उसकी वो फटी हुई थी। फिर मैंने उसकी वो के फटे कपड़े को हटाकर ऊपर उठाया तो वो अंदर वो नहीं पहनी थी। उसका वो क्या मन को वो कर रहे थे दोस्तों। मन कर रहा था उसकी वो पकड़कर पी जाऊं दोस्तों। फिर मैंने उसको वो को देखा और वो हटाकर वो पर वो किया और अपना हाथ लगाने लगा। फिर वो सोती रही और उसने कोई क्रिया नहीं की और फिर उसके बाद मैंने नीचे आ गया। फिर अगली रात जब हम लोग रात को सोए तो मुझे नींद नहीं आई और मैं उसी के बारे में सोच रहा था। फिर करीब 1 घंटे बाद मैं उठा और अपना हाथ उसके वो पर और धीरे धीरे वो लगा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसकी वो क्या मुलायम थी दोस्तों। फिर थोड़ी देर बाद उसने करवट बदलकर मुझसे मुंह फेर लिया तो मैंने उसका वो उठाकर उसके वो के बीच में अपना वो निकालकर तो उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपने वो को लगाए लगाए पीछे से उसके वो को। फिर आधे घंटे तक मज़ा लेने के बाद मैं बाथरूम में गया और वो मारकर सो गया। अगले दिन सोने के आधे घंटे बाद वो मेरे पैर पर अपने पैर से खुजलाने लगी तो मैंने समझ गया कि वो फिर से पिछले दिन वाले काम के लिए तैयार है। तो मैं फिर से शुरू हो गया और हम रोज़ाना ऐसे ही करते रहें। फिर एक दिन उसने मेरा वो पीछे से हटा दिया और मेरा हाथ भी अपने वो से हटा दिया तो मैं डर गया कि कहीं ये किसी को कुछ कह ना दे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सो गई। फिर तो अब हम दोनों काफ़ी मिल घुल गए थे और खुलकर बातें भी करने लगे। उसने मुझे अपना नंबर दिया और कहा कि जब भी मौका मिले चौका मारने आ जाना। मैंने कहा ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा। एक दिन फिर से अचानक ही उसका फ़ोन आ गया। मैं उस वक्त घर चला गया था तो मैंने उससे कहा कि आज तो नहीं, लेकिन 2 दिन बाद ज़रूर आऊँगा, फिर मज़े करेंगे। उसने कहा ठीक है, 2 दिन बाद ज़रूर आना, क्योंकि घर पर कोई नहीं है। मम्मी पापा नाना के यहाँ गए हैं। नाना का तबीयत खराब है। यह बहुत ही अच्छा मौका है और 1 हफ्ते तक वे नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर 2 दिन बाद शाम को 8 बजे मैं उसके घर पहुंच गया। क्या बताऊं यार, बिल्कुल धमाका लग रही थी लाल ड्रेस में। मैंने उसे देखकर एक हल्की सी मुस्कान दे दी। उसने भी रिप्लाई में मुस्कुरा के हंस दी और मुझे अंदर बुलाया। अंदर गया तो काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और उसने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम का यूज़ किया था। पूरा माहौल काफ़ी रोमांचक हो गया था। मैंने उसे झट से अपने बाहों में ले लिया और बोला आज जी भर के तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। उसने बोला कि ठीक है, पहले कुछ खा लो, उसके बाद तो मनमर्जी करना ही है। उसने उस दिन कढ़ाई मटन बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने भी खूब चाव से खाया और कोल्ड ड्रिंक पीकर मस्त हो गया। फिर हम दोनों बेडरूम में गए और एक दूसरे में मस्त खो गए। उस रात मैं 4 बार। फिर तो यह सिलसिला करीब 4 साल तक चलता रहा।
जब तक मेरी शादी नहीं हो गया